नमस्ते डियर सैजिटेरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए आने वाला साल 2025 कैसे रहेगा ना। तो हम सबसे पहले हम चारों से चेक करेंगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मैसेजेस है आपके लिए और क्या चैलेंज रहेगा आपके लिए ये साल, आपको किसके ऊपर फोकस करना है। हम सबसे पहले ये सब चेक करेंगे और फिर हम देखेंगे एनर्जी कार्ड के थ्रू कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये साल, और आपका फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा रहेगा, फाइनेंस से रिलेटेड या फिर आपके कैरियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। तो आपका ये साल कैसा रहेगा, उसकी एनर्जी क्या कहती है। और सबसे लास्ट तक आप बने रहिए, जो कि हम लास्ट में हम निकाल रहे हैं एंजल मैसेज। और एंजल मैसेज मैं रीड करूँगी जो होगी आपकी की टू 2025। ये मैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट। So whatever cards I'm going to take out, no, I have already drawn that। और चलिए फिर हम शुरू करते हैं। अब आपकी रीडिंग क्या कहती है 2025 के लिए। हमारे पास है 2 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ स्वर्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। डियर साइटेरियंस, ओके। तो आपकी जो ओपनिंग एनर्जी है, ओपनिंग मैसेज आपके लिए जो है वो है 2 ऑफ वैंड्स है। तो साल का शुरू में ही आप अपनी प्लानिंग स्टार्ट करोगे। यहाँ पर आपकी प्लानिंग अच्छी रहेगी और नो यू आर गेटिंग इनटू द ईयर विथ लॉट ऑफ प्लानिंग, विथ लॉट ऑफ गुड प्लानिंग। एक्चुअली सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, मतलब एक अच्छे अप्रोच के साथ आपने हर चीज़ को डिफाइन किया है। अपनी प्लान जो कहते हैं ना कि ब्लू मैप जो रहता है पूरी तरह से, तो वो आप अपना बनाकर ही यहाँ पर मुझे लग रहा है, दिख रहा है कि आप अपने दिमाग में हो या फिर आपने लिख के बनाया है। लेकिन हाँ, आपने अपना फोकस रखा है कि आपको क्या क्या करना है आने वाले साल में, आपको कैसे अचीव करना है, क्या चाहिए आपको, क्या टूल्स चाहिए आपको इसके लिए, आपके क्या स्किल्स डेवलप करना है। सो ये ऊपर आपकी प्लानिंग आपकी यहाँ पर अच्छी दिख रही है मुझे। सो दिस इज़ हाउ। और अगर आपने अभी नहीं शुरू किया है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपको ये 2025 में ये आपकी स्ट्रैटेजी आपको बनानी है यहाँ पर। तो ओनली थ्रू दिस स्ट्रैटेजी जब आप बनाओगे तो दिस इज़ वेयर यू विल बी एबल टू टैकल जो चैलेंजेस रहेंगे, जो आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, तो इन सबको इनकैश करने के लिए, चैलेंजेस से डील करने के लिए ये आपको हेल्प करेगा। सो यू हैव टू हैव दैट लॉजिकल, प्रैक्टिकल, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल प्लानिंग, प्रैक्टिकल अप्रोच जो आपका है ना, वो पूरा प्लान में आप जो कर रहे हो, तो वो आपको अपने बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल थिंग्स आपको यहाँ पर प्लान करना है, स्ट्रक्चर करना है, राइट। वी हैव 8 of wands here। 8 of wands की एनर्जी है अबाउट विच इज गोइंग टू हेल्प यू। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आई एम सीइंग हियर इज विच इज कमिंग टू यू, और उसको वो आपको मदद करेगी यहाँ पर। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हम मतलब ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि आप कुछ काउंसलिंग में, जहाँ पर आपकी बातचीत से आप लोगों को प्रभावित करो, है ना। जो टीचिंग हो गया, काउंसलिंग हो गया, या फिर इस ऐसे रिलेटेड कोई पॉलिटिकल उस एजेंडा है यहाँ पर। तो कोई ऐसे चीज़ों में जहाँ पर आप अपने वर्ड्स के थ्रू, अपनी बात के थ्रू, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, अगर आप सामने वाले को आप प्रभावित कर सकते हो, या फिर आप उसके ऊपर आप अगर फोकस करोगे, तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आपको और ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, सो कम्युनिकेशन रिलेटेड जो हो सकता है यहाँ पर, अगर आप डेवलप करोगे या फिर आप उस तरफ ज़्यादा सोचोगे कि किसी अपने पर्सनल लाइफ में शायद आपने अभी तक नहीं किया हो, लेकिन अभी मे बी यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको अगर पर्सनल लाइफ के डिस्टर्बेंसेस है, डिस्प्यूट्स है, रिसॉल्व करना है, तो आपको बैठकर वहाँ पर उनसे बातचीत करनी है, ठंडे दिमाग से बैठकर बातचीत करनी है, एक्सेप्टेंस मोड में रहना है। और बातचीत करने से आप देखोगे कि बड़े बड़े इश्यूज जो है आप जो डील कर रहे थे वो रिसॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ छोटी सी बातचीत से ही। तो हाँ, हो सकता है ये बातचीत में भी लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप अपने आप को ओपन रखोगे, अगर आप शांति से ये सिचुएशन आप जैसे टेम करोगे, मतलब जैसा उसे आप स्ट्रक्चर करोगे, वो
सिनारियो को, वो सिचुएशन को आप जैसा हैंडल करोगे वो ही आपको अपने फेवर में आप उसे ले सकते हो, सामने वाले को अपने फेवर में आप कर सकते हो। सो इवन अगर आप प्रोफेशंस के हिसाब से देखोगे जहाँ पर आप बातचीत करने से आप कुछ पैसे कमा सकते हो, जैसा मैं कह रही थी कि काउंसलिंग हो गया, या फिर सवेयर यू कैन एक्सप्रेस, इवन राइटिंग है यहाँ पर, तो वे मार्केटिंग है, यहाँ पर सेल्स एंड मार्केटिंग है, जहाँ पर आप कम्युनिकेट करोगे दूसरों से, तो आप वहाँ पर इम्पैक्ट पैदा कर सकते हो, इम्पैक्ट कर सकते हो, सामने वालों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो आप अच्छी तरह से। इन्फ्लुएंस से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इम्प्रेस कर सकते हो आप। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू हेल्प यू in 2025, dear Sagittarians. Now we have three of swords energy which you have to focus on. ओके, सो फोकस यहाँ पर करना क्या है इसमें, तो आपको इमोशनली अपने आप को डेवलप करना है, इमोशनली हील करना है, इमोशनली स्ट्रांग बनाना है। वेरी इंपॉर्टेंट, अपने इमोशंस को ऊपर आप काम कीजिए। मे भी आपके लाइफ में ऑलरेडी ऐसा फेस आ चुका है जो आपको, जिसने आपको इमोशनली लो किया है और आप उसी से स्ट्रगल कर रहे हो, तो दिस 2025 इज सेइंग कि आपको उसके ऊपर फोकस करना है, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है। या फिर ऐसा कोई सिचुएशन आएगा आपके लाइफ में आगे जाकर जो जिसके लिए आपको स्ट्रांग बनना है। सो दिस इज द एनर्जी वेयर यू हैव टू फोकस, दिस इज द थिंग विच यू हैव टू फोकस। अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनना है, प्रैक्टिकल रहना है, इमोशनली स्ट्रांग, किसी भी उसमें बहने नहीं देना है, अपने खुद को किसी और के हाथों में नहीं सौंपना है। सो अपने इमोशंस अपने के ऊपर आप जो आप लोगों की किस बात से आप ट्रिगर हो रहे हो, क्या कहने से आपको गुस्सा आ रहा है, क्या कहने से आपको बुरा लग रहा है, क्या आपके लिए अच्छा लग रहा है, आप किस वजह से आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हो। मतलब ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकली, मैंने मैंने मेरे क्लाइंट्स के साथ मैंने देखा है कि किसी को वैलिडेशन नहीं मिला कभी अपने फैमिली की तरफ से, ये नहीं कहा गया कि हाँ यू आर डूइंग गुड, एक्सीलेंट, या फिर किसी उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया किसी ने, तो वो हर छोटी चीज़ के लिए लोगों में वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं कि हाँ तुम ये अच्छा ठीक था या नहीं ठीक था, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, तो वो बार बार पूछ रहे हैं क्योंकि सामने वाले से वो सुनना चाहते हैं, अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। सो आप हर किसी से आप कनेक्ट हो रहे हो, अरे मैं अगर इसके लिए कुछ ये काम कर दूंगी तो मुझे ये वैलिडेट करेगा, वो मुझसे खुश हो जाएगा, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, पीपल प्लेसिंग पर्सनैलिटी बन जाएगी आपकी यहाँ पर, है ना। तो वो इस हिसाब से आप लोग आपको यूज करने लगेंगे यहाँ। सो आई एम गिविंग यू दैट वन सिनारियो। तो इस वजह से क्या है यहाँ पर, अगर आपकी इमोशंस को अपने आप को आपको समझना है कि ये अगर मैं किसी से कनेक्ट हो रहा हूँ, क्यों मैं इनसे ऐसा बिहेव कर रहा हूँ, है ना। तो अगर आप ये समझने लगोगे तो उसके रूट कॉज तक पहुँचोगे आप। जब आप अपने रूट कॉज तक पहुँचोगे तो आप कोशिश करिए उसे हील करने की। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज टू डू हीलिंग, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज, क्योंकि अगर आपने उसे पकड़ लिया है, वो बीमारी क्या है, एक्चुअली ये बीमारी नहीं है, बट मैं ऐसे ही जनरल टर्म में कर रही हूँ। तो अगर वो आपने पकड़ लिया कि आपकी वीकनेस क्या है और वो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो सिचुएशन को आपको हील करना है। Okay, so this is what the card is saying here for this month as a challenge, for this year as a challenge. We have Ace of Pentacles, as a focus for you. So we have Ace of Pentacles energy है, fourth card, जो as a challenge आया है आपके लाइफ में. So very likely I can say कि यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करने में, मनी अर्न करने में आपको यहाँ पर चैलेंजेस रहेंगे, या फिर कुछ न्यू वेंचर शुरू कर रहे हो आप यहाँ पर, उसके रिलेटेड आप यहाँ पर चैलेंजेस फील कर सकते हो। कुछ भी न्यू वेंचर्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर एक पार्टिसिपेट करना चाहते हो, या फिर खुद का बिजनेस, खुद का जॉब, कुछ भी न्यू जो आपके रेवेन्यू जनरेशन का मीडियम है, वो जो आप करना चाहते हो, या फिर आपको प्रोस्पेक्ट आए हैं यहाँ पर आपने या जब वो अपॉर्चुनिटी आपको आई है, यहाँ पर आपने ज्वाइन भी किया है नया जॉब, तो वहाँ पर आपको चैलेंजेस आएंगे।
या फिर आपने जॉब ज्वाइन नहीं किया है, या फिर आप कोशिश कर रहे हो कि ऐसे जॉब के लिए कोई न्यू वेंचर शुरू करने के लिए, तो वहाँ पर आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। या फिर ऑलरेडी आपने शुरू किया है, हो सकता है वो शुरू भी हो, लेकिन वहाँ पर आपको यहाँ चैलेंजेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपके लाइफ में। दिस इज़ व्हाट द कार्ड सेज हियर। चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी कार्ड्स क्या कहते हैं, है ना। सो जो एनर्जी है आपके पर्सनल लाइफ को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आई एम सॉरी, ब्रोकन हार्ट। सो आई एम रियली सॉरी Sagittarians। सो दिस कार्ड सेज कि यहाँ पर आपके लाइफ में जब भी ये कार्ड आता है, मैं देखती हूँ कि यू आर बीन इमोशनली हर्ट, और उस वजह से ही शायद हमें ये फोकस कार्ड भी यहाँ पर आया था कि 3 ऑफ यहाँ पर आया है, 3 ऑफ स्वर्ड्स का, कि अपने इमोशंस पे आपको बिल्ड करना है ना। सो देयर इज मोस्ट लाइकली साइटेरियंस, ये पॉसिबल हो सकता है कि आप इमोशन रिलेशनशिप आपका ब्रेक हो, या फिर रिलेशनशिप की वजह से आप किसी न किसी वजह से भी आप यहाँ पर हर्ट हो। सो वो आपको इमोशनली लो करेगा। सो पर्सनल लाइफ में हो सकता है, सी आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि लव लाइफ में ही, बट किसी की भाई से कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, बहन से कॉन्फ्लिक्ट आता है, फ्रेंड्स से कॉन्फ्लिक्ट आता है, किसी से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ, वो फ्रेंड एकदम पलट गया, ऐसा कुछ हो सकता है। अपने पेरेंट्स से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जिससे आप ज़्यादा रिलेट करते हो, जो आपको इमोशनली वीक करेगा फिर। सो दिस इज द एनर्जी इज देयर फॉर यू इन 2025। नेवर माइंड, अप्स एंड डाउन्स चलेंगे लाइफ में। और ये जो एनर्जी है ये आपकी फाइनेंशियल रिलेटेड है। ओ माई गॉड, डिसीट। सी दिस पर्सन इज होल्डिंग कार आई मीन दिस कॉइन्स, या फिर कुछ ट्रेजर बॉक्सेस के हाथ में, एंड दिस इज कार्ड सेज डिसीट। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल Sagittarians व्हेन इट कम्स टू ट्रस्टिंग पीपल। किसी के ऊपर भी आप ऐसे ही ट्रस्ट मत कीजिए, ना ही इमोशनली, ना ही फाइनेंशियली, किसी भी तरह से आप किसी के भी ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए ब्लाइंडली। यू हैव टू हैव दैट, अपना पूरा कंट्रोल आप खुद पे ही रखना है, खुद के में ही रखना है, खुद के हाथ में ही रखना है। सो देर इज मोस्ट लाइकली आप कोई एग्रीमेंट से साइन करने से पहले बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि हमें ये कार्ड भी आया है जहाँ पर आप कुछ नया शुरू करने वाले हो, शुरू किया है, तो वहाँ पर चैलेंजेस आ सकते हैं, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये एनर्जी जो है इससे रिलेटेड है, ऐसा भी हो सकता है एनर्जी जो है इससे रिलेटेड है, रिलेशनशिप्स की तरफ से आपको लॉस हो सकता है, या फिर ये जो नया कुछ शुरू हो रहा है उसमें रिलेटेड कुछ आपको लॉस हो सकता है। कोई किसी आपको कोई डिसीड कर सकता है, एक बताएगा कुछ और करेगा कुछ। तो अपने टर्म्स बिल्कुल क्लियर रखिए, वेरी फोकस्ड डियर Sagittarians, आपको बहुत केयरफुल रहना है 2025 में। ओके, सो what you can do now here is with all these blockages, I mean blockages नहीं है, but these are different experiences, और जो आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं 2025 में आने वाले साल में। सिर्फ ये ही नहीं है, बट हाँ, देर इज अ ग्रोथ कमिंग इन। सी दिस विद 8 ऑफ वैंड्स एनर्जी, व्हाट आई एम सीइंग हियर इज यहाँ पर आपके लाइफ में ग्रोथ भी आएगी, कम्युनिकेशन के थ्रू कोई वहाँ पर आपके लाइफ में ग्रोथ आएगी यहाँ पर। सो दिस इज वेयर व्हाट आई एम सीइंग हियर इज आपको अपने हेल्थ का, अपनी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड का, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड का बहुत ज़्यादा केयर करना है। अपने हेल्थ को आपको अच्छी तरह से रेगुलर रूटीन में रखना है, अपने खुद को अपने अपने कंट्रोल में रखना है, अपने हाथ से रखना है। सो यू नीड टू वेरी फोकस्ड व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन। सो आप हो अगर होगा तो, अगर आई विल सजेस्ट यू टू वेयर व्हाट इज दिस टाइगर साई का क्रिस्टल मिलता है, आप उसे कैरी कर सकते हो, या फिर उसका ऐसा ब्रेसलेट की तरह आप पहन सकते हो टाइगर साई क्रिस्टल, या फिर पेंडेंट पहन सकते हो टाइगर साई का। तो वो आपको अपना ऐसे टर्बुलेंस टाइम में आपको अपने आप को खोने नहीं देगा, वो आपको बचाए रखेगा, विच विल हेल्प यू अ लॉट। टाइगर साई, that is one thing you can do, and yeah, so वैसे तो हम मंथ वाइज रीडिंग करेंगे ही, मे बी देर आर अदर चांसेस ऑल्सो, देर आर मोस्ट लाइकली ये सबके साथ ऐसा ही
ज़रूरी नहीं है, तो थोड़ा बहुत रिलेट हो सकते हो आप यहाँ पर। बट हाँ, मंथली रीडिंग्स के हिसाब से आप उसे फॉलो करोगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। टाइगर्स आई आप कोशिश करिए पहनने की, अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, तो मैं बताऊँगी, मतलब मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ यहाँ पर। सो अभी हम देखते हैं कि मैसेज क्या है आपके लिए, एंजल्स के लिए 2025 के लिए। कम टुगेदर, fairies like to be busy, and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. Wow. So I feel this as it says कि you have to delegate, um, you have to involve different no you have to connect with different people. ऐसा नहीं कि एक ही ऊपर ही फोकस। एग्जैक्टली व्हाट आई एम सीइंग हियर इज नाउ कि आपको एक के ऊपर ही डिपेंड होना नहीं है, आपको अलग अलग लोगों से डिपेंड होना है, डिपेंड होना नहीं है बट कनेक्ट करना है अलग अलग लोगों से विद 8 of Wands एनर्जी। तो आप जब एक काम के लिए इधर से, एक काम के लिए इधर से, अलग अलग लोगों से जब आप कनेक्ट करोगे, ज़्यादा लोगों से जब आप कनेक्ट करोगे, ट्राई टू मेक गुड फ्रेंड्स, ट्राई टू मेक फ्रेंड्स इन योर लाइफ दिस ईयर। सो जब आप वो करोगे तो ये जो टाइम रहेगा, ये जो चैलेंजेस रहेंगे, वो बहुत हद तक आप डील करने के लिए एक तो आप रेडी हो जाओगे, और जो ये जो टर्बुलेंस का टाइम रहेगा उसमें से भी बाहर निकलने के लिए, हील करने के लिए ऐसे फ्रेंड्स आपको हेल्प करेंगे। ओके, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट देम फुल्ली। कुछ हद तक, मतलब नॉट रिलेटेड टू फाइनेंसेस, यू आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट देम, एंड नॉट दैट एवरी रिलेशनशिप इज गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, ऐसे भी नहीं करना है। सो यू हैव टू हैव bunch of friends, good friends, make good friends, move to places, और ट्रैवल करो आप, नए फ्रेंड्स, नए रिलेशंस बनाओ, नए कनेक्शंस बनाओ, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा इस साल 2025 में। दिस इज़ ऑल फॉर यू डियर साइटेरियंस। शायद ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपको समझाने के लिए। ऑलराइट, सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहेगा, है ना। सो आई विश यू गुड लक एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर। टेक केयर, नमस्ते।